बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बरजस्ता जवाब, ज़हानत और आपकी फ़तानत अमूमन ज़रबल मिसल है। मुश्किल से मुश्किल मसलों में भी आपका जहन इस तेज़ी से लड़ता था कि लोग हैरान रह जाते थे। अक्सर मौक़ों पर उनके हम असर और मालूमात के लिहाज से उनके हमसर मौजूद होते थे। उनको असल मसला भी मालूम होता था, लेकिन जो वाक़या दरपेश होता था इससे मुताबिकत करके फ़ौरन जवाब बता देना इमाम साहब का ही काम था। इमाम अबू यूसुफ और उनकी बीवी में तू मैं हो गई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रूठ गई। इमाम अबू यूसुफ ने कहा, अगर आज रात तुम मुझसे नहीं बोलोगी तो तुमको तलाक। मगर वो थी कि इसी बात पर ऐंठी रही। इन्होंने हजार कोशिश की मगर वो ना बोली। इमाम अबू यूसुफ उठे और रात ही को इमाम आज़म अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर होकर सब हालात सुनाए। इमाम साहब ने नया जोड़ा पहना, खुशबू लगाई और उम्दा चादर ओढ़ी। फरमाया, अब अपने घर जाओ, ये जाहिर करो कि तुम्हें इससे गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं। वो गए और अपने आप को बेनियाज जाहिर किया। जब औरत ने उनकी ये हालत देखी तो गुस्से से भर गई। कहने लगी कि तुम किसी फाजरा के घर में थे। सुनते ही इमाम अबू यूसुफ खुश हो गए कि उनकी बीवी सुबह होने से पहले ही उनसे बोलकर अपनी तलाक ना होने का बाइस बन गई। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा से ये मसला पूछा गया कि एक आदमी की बीवी सीढ़ी पर चढ़ी। उसके शोहर ने कहा, अगर तू चढ़े तो तुझको 3 तलाक, उतरे तब भी तुझे 3 तलाक। अब क्या तदबीर की जाए कि कसम ना टूटे। इमाम साहब ने फरमाया कि बीवी ना चढ़े और ना उतरे, बल्कि कुछ लोग उसको माँ सीढ़ी के जमीन पर रख दें, कसम नहीं टूटेगी। लोगों ने मालूम किया ये उतरने के अलावा भी कोई तदबीर हो सकती है। इमाम साहब ने फरमाया, हाँ, औरतें उसको सीढ़ी से उठाकर जमीन पर रख दें और वो उतरने का इरादा ना करे। इस तरह मर्द खानिस नहीं होगा और तलाक भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और उनके तमाम शागिर्दों और तमाम आइमाए उम्मत पर। आमीन सुम आमीन।